हाय गाइस, योर वेलकम न्यू लव स्टोरी चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने देखा कि अभी तक खुशी के साथ बेचारी कितना सब कुछ सहन कर रही है। अच्छा खासा इंसान इतना नहीं सहन कर पाएगा और उसके ऊपर ये जो अत्याचार हो रहे हैं। चलो शुरू करते हैं हम अपने आज की स्टोरी। बेदर्द प्यार जेल स्टोरी एपिसोड 12। रितिका ने जब ये सुना तो उसे खुशी के साथ अपना रवैया याद आया। उसने भी तो खुशी का दिल दुखाया था, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। रोशनी ने अभी भी बोलना कंटिन्यू रखा। जब रीमा के सिर पर चोट लगी तो वो अपनी माँ नीलम के कमरे में आ गई, जहाँ नीलम फ़ोन में लगी थी। जब उसने रीमा से सुना कि खुशी ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बाहर आ गई और खुशी का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, खुशी खुशी कहाँ है, मेरे सामने आ। इस तरह से इधर खुशी अपनी गीली भीगी हुई डायरी को सीने से लगाए बैठी थी और रोए जा रही थी। डायरी के पन्नों पर पानी आने से उस पर लिखे सभी अक्षर धुंधले हो गए, जिन्हें पढ़ पाना नामुमकिन सा हो गया था। खुशी भूत बनकर बैठी रही। जब नीलम ने खुशी को सारे घर में देख लिया और वो नहीं मिली तो नीलम बाहर आई। उसे खुशी दिखी तो नीलम बिना सोचे समझे ही खुशी को पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। खुशी अपने पिता की आखिरी याद को खो देने के गम में थी, इसलिए उसने इस बात का कोई भी विरोध नहीं किया। वो जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। अक्सर जब हम किसी जान से प्यारी चीज़ को खो देते हैं तो हम अंदर से ये चाहते हैं कि हमें इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मन को सुकून मिल जाए। और यही स्थिति सेम खुशी की थी। खुशी ने एक भी आह नहीं निकली और उसकी जो चाची थी नीलम, उसने उसे थप्पड़ ही थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए, जिससे उसका मासूम सा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया, जिसे नीलम सहन नहीं कर पाई कि खुशी ने एक चीख भी खुशी की नहीं निकली। तो उसने खुशी के हाथ से डायरी छीनने की कोशिश की लेकिन खुशी ने भी डायरी को कसकर पकड़ लिया और लाल जलती आंखों से नीलम को देखने लगी। खुशी की आंखों में ऐसा लग रहा था कि अगर नीलम चाहे तो खुशी की जान ले ले, लेकिन उससे वो डायरी ना छीने। खुशी की आंखों को देखकर एक पल के लिए नीलम डर गई, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर नहीं किया और डबल रोब के साथ बोली, अच्छा अब तू मुझे आँख दिखाएगी? तू इतनी बड़ी हो गई, तेरी तो आज खैर नहीं है। नीलम ने ज़बरदस्ती डायरी ली और उसे फिर से पानी में फेंक कर बोली, अब कर, क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? मारना। खुशी ने जब डायरी को वापस
पानी में देखा तो जो उम्मीद उसे थी अब वो भी ख़त्म हो गई। खुशी की सहन शक्ति ख़त्म हो गई। वो नीलम से बहस भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने कभी नीलम के सामने अपनी ज़बान खोली ही नहीं थी। आज भी उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इसलिए खुशी ने सिर झुकाया और वहाँ से चली गई। नीलम ने खुशी को जाते हुए देखा और टेढ़ी मुस्कुरा कर खुद से बोली, मुझे आंखें दिखाती है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तेरे साथ जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खुशी जा जी ले तू आज अपनी ज़िंदगी। खुशी अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुँह गिर गई और तब तक रोती रही जब तक कि उसके अंदर की आत्मा मर नहीं गई। आज वो आधी मर चुकी थी क्योंकि आज तक वो अपने पिता की आखिरी निशानी को ही अपने पिता के साथ रहने को फील कर लेती थी, लेकिन आज तो वो भी उससे दूर कर दी गई। खुशी बीमार हो गई जिसकी परवाह किसी को नहीं थी, लेकिन उसी वक्त मनन आ गया और उसने उसे संभाल लिया। साथ ही घर पर एक काम वाली नौकरानी रख ली जिसका नाम रोशनी था। साथ ही मनन ने हिदायत दी कि अब अगर खुशी को किसी ने कुछ कहा तो वो वापस आ जाएगा। इसलिए नीलम मनन के आगे कुछ बोल नहीं पाई। मनन चला गया और मनन तो वहाँ से चला गया। वक्त बीता और वक्त के साथ खुशी अब बिल्कुल खामोश हो गई। खुशी अब किसी से भी कोई बात नहीं करती। मनन भी आता तो भी खुशी उससे कोई बातचीत नहीं करती थी। वो अब घर का कुछ काम करती और अपने कमरे में आकर बैठ जाती। विश्वास खुशी के पिता की कंपनी को संभाल नहीं पाया। उसने जिन लोगों के साथ काम किया था उन लोगों ने ही उसे धोखा दे दिया और कंपनी को अपने नाम करवा लिया। अब खुशी के नाम पर कुछ पैसे और एक घर था जो नीलम ने ज़बरदस्ती खुशी से साइन करवा कर उन्हें अपने नाम कर लिया। जो वकील खुशी के लिए आता था अब वो भी बदल चुका था। वो भी अब विश्वास की ओर मिल चुका था। कुछ वक्त और बीता और फिर नीलम ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने खुशी को बेचने के लिए विश्वास से बात की, लेकिन विश्वास को ये मंजूर नहीं था। खुशी उसके भाई की बेटी थी। वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, भले ही वो खुशी को पसंद ना करता हो। लेकिन नीलम आज भी खुशी से बदला लेने को आतुर थी। इसलिए एक दिन जब विश्वास घर पर नहीं था तो उसने किसी को फ़ोन करके घर बुला लिया। खुशी अपने कमरे में चेयर पर खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। तभी किसी ने उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त रोशनी खुशी के पास आया करती थी, इसलिए खुशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने नीलम को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। तभी नीलम के पीछे से एक आदमी खुशी के सामने आया तो खुशी ने नीलम को सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर
नीलम ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदमी ने खुशी को देखकर कहा, है तो खूबसूरत, लेकिन ये कमज़ोर ज़्यादा है और कमज़ोर लड़कियों को पसंद कम किया जाता है। ये मुझे कैसे झेल पाएगी। नीलम ने आदमी की ओर मुड़कर कहा, तो कम पैसे दे देना, लेकिन अभी इसको यहाँ से लेकर जा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। खुशी ने जब ये सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से बंद करके दरवाजे से सटकर बैठ गई। उसका मन किया कि अभी वो पंखे से लटक जाए। यही सोचकर वो आगे बढ़ गई और एक दुपट्टा लेकर उसे पंखे से बांधने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ रुक गए। खुशी ने दुपट्टे को एक और फेंक दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कि बरसात हो रही हो। और उसने अपने पिता की कही बात को दोहराने लगी, जब मन करे तो लेना, जब मन करे सो लेना, लेकिन जब मरने का मन करे तो थोड़ा सोच लेना, तो थोड़ा सोच लेना। मरने से क्या सब सही हो जाएगा। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें लड़ना है इस दुनिया से, इंतज़ार करना है उसका। एक दिन वो आएगी और तुम्हें यहाँ से ले जाएगी, बस तुम इंतज़ार करना। खुशी ने खुद से कहा, मैं कब तक इंतज़ार करूं और किसका इंतज़ार करूं। कोई नहीं आएगा मेरे लिए, कोई नहीं आएगा। आज खुशी रुक गई, लेकिन कल का दिन फिर उसे मर मर कर गुजारना था। रोशनी आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो खुशी डर से कांपने लगी। जब रोशनी ने बाहर से आवाज़ लगाई तब खुशी ने दरवाज़ा खोला और रोशनी के गले लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोई। रोशनी के अलावा था ही कौन जिससे वो बात कर पाती, अपने दिल का दर्द बता पाती। खुशी ने रोशनी को सब बात बताई तो रोशनी ने कहा कि वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होने देगी, वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। रोशनी ने खुशी को सांत्वना दी और चली गई। अगले दिन रोशनी नहीं आई तो घर के सारे काम खुशी को करने थे। खुशी किचन में खाना बना ही रही थी कि नीलम का भाई जो यहाँ आया हुआ था उसने खुशी को देखा। फिर बोला, तुम कौन हो, यहाँ कभी नहीं दिखी पहले। खुशी कुछ नहीं बोली, दरवाजे पर अपने हाथों को बांधकर खड़ी थी। उसने अपने नीलम दरवाजे पर अपने हाथों को बांधकर खड़ी थी। उसने अपने भाई से कहा, ये इस घर की महारानी है, आज काम वाली नहीं आई इसलिए खाना बनाने आई है, फिर अपने रूम में चली जाएगी। खुशी अब भी कुछ नहीं बोली तो नीलम वहाँ से चली गई। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे चला गया। खुशी ने खाना बनाकर रख दिया और अपना खाना लेकर रूम की ओर जा ही रही थी कि नीलम का भाई नवीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
खुशी ने उसे घूर कर देखा और साइड से अपने कमरे में चली गई। नवीन भी उसके पीछे पीछे आया और जब खुशी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो नवीन ने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खुशी ने दरवाजे को बंद करने के लिए जोर लगाया, लेकिन नवीन ने उसे पूरा खोल दिया और बिना कुछ कहे एकदम से अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आया और वो अपनी पैंट की जिप को बंद कर रहा था। उसके चेहरे पर बेशर्मों वाली हंसी थी। रोशनी ये कहकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। उधर रितिका की आंखों में खून उतर आया। उसने नीलम को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो नीलम डर के मारे कांपने लगी। रोशनी आगे बोली, उस दिन मेरे पति की मौत हो गई थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आ पाई। एक दिन जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तब मैं आई थी। मैं खुशी दीदी से भी मिली थी। वो अब बस जिंदा लाश थी। उनके मुरझाए चेहरे और उस पर चोट के निशान देखकर मैं समझ गई थी कि इनके साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना चाहती थी। मैं 2 दिन बाद फिर से आई भी थी, लेकिन जब आई तो पता चला कि इनकी शादी कर दी है। इसलिए मैं तब से यही हूँ, ताकि जब भी आप यहाँ आए तो बता सकूँ कि इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया उनके साथ। विश्वास ने जब सुना तो वो हैरानी से नीलम को देखने लगा। वही मनन बुत बनकर बैठा रह गया। रीमा को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ हर काम में शामिल थी। रितिका उठी और नीलम के पास आई। नीलम डर से कांप रही थी। रितिका ने नीलम के बालों को बेरहमी से पकड़ा और गुस्से से बोली, दुआ कर खुशी मिल जाए। जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मैं तेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने वाली हूँ। रितिका ने नीलम को एक और धकेल कर अपने आदमियों से कहा, ले चलो इन सबको, इस लड़के को छोड़ दो यहाँ पर, बाकी सबको लेकर चलो। आदमियों ने सबको ज़बरदस्ती पकड़ लिया तो रोशनी बोली, मेरी छोटी बच्ची है, वो अकेली कहाँ रहेगी, मैं नहीं चल सकती मैम। रितिका आगे चलते हुए बोली, उसको भी लेकर चलो। रोशनी अंदर गई और अपनी बेटी को लेकर आ गई। रितिका ने एक फ़ोन कॉल किया और बोली, पूरे शहर को छान मारो, मिसेज खुशी रितिका सिंघानिया मिल जानी चाहिए कल सुबह तक, हर हालत में। सामने से किसी ने कुछ कहा तो रितिका ने फ़ोन रख दिया। रितिका सबको अपने घर लेकर आ गई और अपने नौकरों से कहा, आज से तुम सब कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ। तुम सबकी सैलरी तुम्हें तुम्हारे घर पर मिल जाएगी। यहाँ ये लोग बिना सैलरी के तुम लोगों की जगह पर आज से काम करेंगे। जब रितिका को जितने भी नौकर थे सब रितिका को
हैरानी से देखने लगे तो रितिका आगे बोली, और जोली तुम और रोशनी मिलकर दादाजी का ध्यान रखोगे। जल्दी ही खुशी भी आ जाएगी, फिर वो तुम सबको काम बता देगी। सबने हामी भरी और अपने अपने काम में लग गए। रितिका अपने कमरे में आई तो उसे रह रहकर खुशी की याद आने लगी। कुछ ही वक्त में खुशी की इतनी यादें बन गई कि रितिका के लिए यहाँ खुशी के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। कुछ समय पहले तो उसे खुशी से नफ़रत थी, लेकिन अब उसके दिल में खुशी के लिए पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा था। अगर खुशी उसे मिल जाती तब पता नहीं वो खुशी से मिलने की खुशी में क्या कर बैठती। इसलिए वो छत पर आकर खड़ी हो गई, लेकिन यहाँ भी उसे खुशी की याद आई तो उसने खुद से कहा, कहाँ जाऊँ तुमसे दूर, तुम बस गई हो मुझ में यूँ। कहाँ जाऊँ तुमसे दूर, तुम बस गई हो मुझ में यूँ। काश मैं समझ पाती तुमको, काश मैं समझ पाती तुमको, तो आज होता ना, तो आज होता ना यूँ मजबूर, तो आज होती ना यूँ मजबूर। रितिका ने फिर गाड़ी उठाई और चल पड़ी सड़कों पर खुशी को, अपनी खुशी को ढूंढने। यहीं पर यह पार्ट ख़त्म होता है। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए क्या लगता है आपको, क्या खुशी मिलेगी, और मिले भी तो कैसे मिलेगी? अपनी अपनी राय दें। क्या राय होगी आपकी? जो मस्त राय होगी वो अगले पार्ट में ज़रूर सुनाऊंगी। और आप लोगों को इतना टाइम नहीं है कि कमेंट कर दें। इतनी मेहनत यार, बोलने की मेहनत और स्टोरी ये सब इतना करना पड़ता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर स्टोरी पसंद आए तो बताइए। नाइस, गुड नहीं, कुछ ऐसा लिखिए कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे। नाइस स्टोरी, गुड, इससे अच्छा कुछ बताइए। रितिका के बारे में बताइए, खुशी के बारे में बताइए, जिसे पढ़कर मुझे भी खुशी मिले। अब देखो रितिका को कब खुशी मिलती है, उसकी खुशी उसी में है। चलो भाई, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, ये इसके बाद मेरे पास इससे भी कई गुना अच्छी स्टोरी है, वो भी आपको मिलेगी। बेदर्द पिया कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ओके बाय गाइस, आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।